गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से मैं हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ सुर्खियां जिसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे सेंटेंसेस को। और न्यूज़पेपर जो हिंदी न्यूज़पेपर है उसमें जो वोकैब, उसमें जो बातें लिखी होती हैं वो इस अंदाज में लिखी होती है कि अगर हम उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएं तो बहुत ईजीली हम लोग जो है आगे जाकर बड़े एग्जाम्स में जो इंग्लिश जो हमारे लिए एक हर्डल है, एक बैरियर है, एक बाधा है, उसको दूर करने में बहुत बड़ा कदम उठा चुके होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ते ही जा रहा है। एक बार फिर अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा करते हुए कहा है कि हालात और गंभीर हो सकते हैं। ट्रंप ने दावा किया कि बीती रात समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गश्त करने वाला अमेरिकी एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया है। बहुत बड़ी एक जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट है ये। अमेरिका का बहुत एडवांस्ड और महंगा ये एक फाइटर जेट था जिसे ईरान ने गिरा दिया है। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, अगर आप इनका जिस्ट देखें, इनका सारांश देखें, तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर कहीं पर परफेक्ट है, कहीं पर कंटिन्यूस है, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है। इज एम आर हो सकता है, वॉज वर हो सकता है, हैज हैव हैड हो सकता है। ठीक है, वर्ब होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट भी तो हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो ठीक, अदरवाइज कोई बात नहीं। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी आ जाए तो ठीक, अदरवाइज कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा कोई चीजें हैं इनके अलावा, तो वो या तो सब्जेक्ट के बाद होंगी, सब्जेक्ट से माफी चाहूंगा, पहले लिखी जाएंगी एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट से पहले होगी, या फिर उन्हें आप ऑब्जेक्ट के बाद लें। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वर्ब तो होगी। मान लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो वर्ब के बाद ऐसी चीज़ों को जगह दी जाएगी। हालांकि यहाँ बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा एलिमेंट होंगे, हम लोग एक एक करके देख लेंगे उनको। अब देखिए टेंशन। तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ते ही जा रहा है, तो तनाव को मैंने सब्जेक्ट माना है क्योंकि यही चीज़ बढ़ रही है, यही सब्जेक्ट है। तो टेंशन, उसके बाद जा रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब में इज का इस्तेमाल किया है मैंने। अब दो देशों के बीच में जब मिलिट्री लेवल पर या फिर आर्मी लेवल पर कोई टेंशन, तनाव बढ़ता है तो उसको कहते हैं एस्केलेट। तो टेंशन इज आईएनजी फॉर्म आती है इजएमआर के साथ। एस्केलेटिंग, बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है। कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार। रैपिडली का मतलब भी लगातार। ठीक है, डे बाय डे का मतलब भी दिन पर दिन लगातार। इन मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट जगह है उसकी यहाँ पर बात चल रही है। तो एस्केलेट जो है वो हमारी वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो कुछ भी है अब वो एक्स्ट्रा है। तो क्या चीज़ बढ़ रही है? तनाव बढ़ रहा है, एस्केलेट बढ़ रहा है बड़ी तेजी से। तो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली को आप कहीं यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं या नहीं। जिस चीज़ के लिए आया है वो बढ़ने के लिए आया है, तो कॉन्स्टेंटली को इसके बाद ही रखना होगा। और वैसे भी जिन वर्ड्स में एल या एल होते हैं वो एडवर्ब का काम करते हैं, और एडवर्ब हमेशा किसका सपोर्टर होता है? वर्ब का। तो वर्ब एस्केलेट है, तनाव बढ़ना, और कैसे बढ़ रहा है? लगातार बढ़ रहा है, बाय डे या रैपिडली इन द मिडिल ईस्ट। तो रैपिडली, कॉन्स्टेंटली, डे बाय डे, इन द मिडिल ईस्ट, ये सब एक्स्ट्रा हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। ठीक है, साथ ही ये एक्स्ट्रा में कोई समय, स्थान, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर समय की जो यहाँ स्थान है, मिडिल ईस्ट जगह है। उसके बाद देखें आप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा करते कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप सब्जेक्ट है। उसके बाद पास्ट टेंस में सिंपली हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया है? मेड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्या इस्तेमाल किया है? मेड द स्टेटमेंट, उन्होंने कहा। क्लेमिंग, क्लेमिंग का मतलब होता है दावा करते हुए कहा उन्होंने, है ना। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि, अब देखिए करते हुए कहा, तो इसके लिए यहाँ आईएनजी क्यों आया है, मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको पूरा समझा दूंगा, और बहुत जगह ये परेशान करता है, तो क्यों ना इसे आज ही समझ ले। दैट की द कंडीशन वॉज गेटिंग वर्स। अब दैट का मतलब की है, की के बाद एक नया सेंटेंस इमर्ज हो रहा है। कंडीशन सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, गेटिंग मेन वर्ब है, वर्स। परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वर्स का मतलब बद से बदतर, या ऐसे भी ले सकते हैं आप। जो कंडीशन है ये इज की जगह वॉज कर लीजिए इसको। वॉज
डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब होता है किसी सिचुएशन का बद से बदतर होते जाना। तो कंडीशन जो है वॉज क्या होती जा रही थी, डिटेरियोरेट, बद से बदतर होती जा रही थी। यहां तक मेन वर्ब है, अब ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ चुका है डे बाय डे। ठीक है, आसान है सबके लिए। तो आगे बढ़े। तो देखिए, अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो ऐसे समझ लीजिए कि कोई सब्जेक्ट है और वो कोई मेन वर्ब उसकी एक्शन में आती है, और उसी के बाद कोई ऐसी वर्ब भी आती है जिसमें होते हुए, करते हुए, दिखते हुए, फैलते हुए ऐसे सेंस आ रहे हैं। तो आप उस मेन वर्ब को तो जिस रूल से रखना है वैसे रखिए। जैसे पास्ट था तो मैंने मेड का इस्तेमाल किया। उसके बाद अगर यहां अगली वो जो वर्ब आती है जिसमें होते हुए, करते हुए का सेंस है, तो उसमें आप क्या कीजिए, उसमें आप आईएनजी का इस्तेमाल कर लीजिए। जैसे मैंने क्लीमिंग का इस्तेमाल किया यहां पर, और दैट के बाद फिर आगे सेंटेंस नॉर्मल स्पीड से, नॉर्मल सेंस से बढ़ जाएगा आगे। इजी है। जैसे कि पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि, पुलिस ने दावा करते हुए कहा कि, या पुलिस ने सबूत दिखाते हुए कहा कि। तो पुलिस मेड द स्टेटमेंट, पुलिस ने कहा, मेड द स्टेटमेंट का मतलब कहा ही है। क्लेमिंग, दावा करते हुए, तो आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है। मेन वर्ब जैसी भी हो, लेकिन जो हुए वाली वर्ब है उसमें आईएनजी का इस्तेमाल होगा। मेड द स्टेटमेंट, पुलिस ने कहा, शोइंग द एविडेंस, क्या दिखाते हुए, सबूत दिखाते हुए कहा। मेड द स्टेटमेंट वर्ब है, और शो की जगह चूंकि यहाँ पे हुए वाला सेंस है तो फिर शोइंग आएगा। इजी है। उसके बाद देखें आप आगे अगर हम बढ़े तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि बीती रात समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गश्त करने वाले अमेरिकन एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर को ईरान ने मार गिराया। तो एक्चुअली यहां पर ट्रंप जो है वो सब्जेक्ट है, अमेरिकी ट्रंप ने दावा किया तो ट्रंप सब्जेक्ट है, पास्ट टेंस सिंपल है तो वी सेकंड, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया की के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हो जाएगा। नए सेंटेंस में कौन काम कर रहा है, किसने मार गिराया था, ईरान ने मार गिराया, तो ईरान सब्जेक्ट है। पास्ट टेंस की बात है तो शूट की सेकंड फॉर्म शॉट होती है, शॉट डाउन, मार गिराया किसको, द अमेरिकन एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर। अब ये द से लेकर अगर मैं बात करूं तो हेलीकॉप्टर तक ऑब्जेक्ट है किसका, इस शॉट डाउन वर्ब का, और काम करने वाला कौन है, ईरान। ईरान सब्जेक्ट है, शॉट डाउन वर्ब है, और किस पर काम हुआ है, अमेरिका के एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर पर। इजी है। अब ये देखिए यहां पर हमारी दिक्कत शुरू होती है। पेट्रोलिंग क्या करने वाला था ये जहाज, पेट्रोलिंग गश्त करने वाला जहाज था ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। किस पर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर गश्त करने वाले जहाज को ईरान ने मार गिराया। और ये कौन सा जहाज था अमेरिका का एडवांस्ड अपाचे हेलीकॉप्टर। तो ये क्या है देख लेते हैं। अगर देखिए सेंटेंस के बीचों बीच कोई ऐसे वाला वाली अगर कोई चीज आती है, जैसे यहां हमने ऊपर हुए, करते हुए का सेंस देखा था, वैसे वाला वाली का अगर सेंस आता है और तो उस वाला वाली वाले वर्ड में आप आईएनजी का इस्तेमाल करें। जैसे कैसा वाला, गश्त करने वाला प्लेन था ये, जो ओवर किसके ऊपर, हॉर्मुज के ऊपर ध्यान देता था, उसके ऊपर गश्त किया करता था। तो देखिए अब मैंने यहां पर कुछ एक सेंटेंस लिखे हैं आपके लिए। तो कानून मानने वाले लोगों का सम्मान होना चाहिए। तो कानून मानने वाले, लॉ, मानने को इंग्लिश में कहते हैं अबाइड, किसी चीज को स्वीकारना नियम के रूप में, लॉ के रूप में अबाइड, लॉ अबाइडिंग। क्लियर है। कौन से वाले, अब देखिए ये वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वह सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होने के बावजूद इसमें आईएनजी का इस्तेमाल किया गया। क्यों, क्योंकि वाला वाले जहां शब्द आते हैं उसमें इस तरह के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आईएनजी का इस्तेमाल होता है। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, कानून मानने वाले लोगों का शुड बी रेस्पेक्टेड, सम्मान होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह आगे हम देखें तो सरकार ने अंग्रेजों के कुछ समय बर्बाद करने वाले नियम हटा दिए हैं। सरकार ने, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, रिमूव्ड, हटा दिए कुछ, सम, रिमूव्ड के बाद ऑब्जेक्ट है, क्या हटा दिए, कुछ रूल्स हटा दिए। अब इसके बाद ऑफ ब्रिटिशर्स, किसके रूल्स थे ये, ब्रिटिशर्स के रूल थे,
क्या करने वाले ब्रिटिशर्स के बाद आप किसका इस्तेमाल करें? वेस्टिंग। क्या करने वाले, समय बर्बाद करने वाले, वेस्टिंग टाइम। जिस शब्द में वाला वाली का इस्तेमाल हुआ है उसी में आप आईएनजी का इस्तेमाल करें जब वो बात निकल कर आ रही है। तो जैसे सम रूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स तो पूरा कहना पड़ेगा, उसके बाद वेस्टिंग टाइम, क्या करने वाले, समय बर्बाद करने वाले। तो सरकार ने रिमूव कर दिए कुछ अंग्रेजों के नियम। क्या करने वाले नियम थे ये? वेस्टिंग टाइम, समय बर्बाद करने वाले नियम थे। तो इसके लिए मैं आपको एक पूरी पीडीएफ दे दूंगा 5-6 सेंटेंसेस की। उसमें आपको हुए जो मैंने ऊपर कॉन्सेप्ट बताया था या वाला वाली जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, उसको लेकर 5-6 सेंटेंस की एक पीडीएफ में पिन कर दूंगा ताकि आप बेहतर तरीके से इस तरह के सेंटेंसेस को अटेम्प्ट कर पाएं और आगे जब एग्जाम में इस तरह की जो हार्ड लाइंस होती हैं तो इजीली आप उनको कॉम्प्रिहेंड कर सकें और समझकर अच्छे आंसर्स दे सकें, अच्छे एसेज लिख सकें, अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव लाइंस लिख सकें। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।